से खाली पड़ी रही तस्वीर। ये हंसा निकल गया पिंजड़ा से खाली पड़ी रही तस्वीर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आज 5 दिन की उम्र में भगवान कन्हैया ने उस राक्षसी का वध किया है। बताया है कि जब 5 दिन की उम्र में उस राक्षसी का वध किया है, सभी ग्वाल वालों ने उस पूतना राक्षसी को उठाया और जब उस राक्षसी का दाह संस्कार हुआ है तो बताया है कि उस राक्षसी के शरीर से सुगंध निकली थी। परीक्षित जी को शंका हो गई तो सुखदेव जी परीक्षित जी की शंका को शांत करते हैं, कहते हैं राजन आपको मालूम होना चाहिए। परीक्षित जी कहने लगे, हे नाथ, वो तो भला एक राक्षसी थी और उसके शरीर से सुगंध नहीं दुर्गंध आनी चाहिए थी। तो सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित ये बात सही है कि वो राक्षसी थी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस राक्षसी का उद्धार पूर्ण ब्रह्म जिन्होंने 16 कलाम से अवतार धारण किए और उन्हीं कन्हैया के हाथों से उसका उद्धार हुआ, इसलिए उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकली थी। आज सुखदेव जी ने परीक्षित जी की शंका को शांत किया है और भगवान कन्हैया ने 5 दिन की उम्र में उस राक्षसी पूतना का उद्धार किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भागवत महापुराण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि जब उस राक्षसी पूतना का भी भगवान कन्हैया ने वध कर दिया तो इस कंसराज को चैन नहीं पड़ रहा है। कंसराज ने दोबारा से एक राक्षस को भेजा जिस राक्षस का नाम संकटासुर था। संकटासुर ने क्या देखा कि जब भगवान कन्हैया 27 दिन के हुए हैं तो नंद बाबा, सभी ग्वाल वाले, सभी सखियां बड़े प्रसन्न हैं। आज उसी समय सभी ग्वाल वाल, नंद बाबा, यशोदा मैया प्रसन्न होकर के कन्हैया की खुशी में एक बहुत बड़ी जोनार रखी है, जिस जोनार में सभी ग्वाल वाल, सभी सखियों के लिए निमंत्रण भेजा है। और जब सभी सखियां यशोदा मैया नंद बाबा के महल में पहुंची हैं तो प्रसन्न होकर के वो सखियां आज बधाइयां डालती हैं, यशोदा मैया को बधाइयां देती हैं, कन्हैया के दर्शन पाती हैं। तो ऐसा ही नहीं बताया है कि बस देव के लालना और नंदगर झूले पलना। बस देव के लालना नंदगर झूले पलना। अरे कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है, कहाँ पे, अरे कहाँ पे हरि ने जन्म लियो है, कहाँ पे, और कहाँ पे डरे पलना नंदगर झूले पलना। वस देव के लालना नंदगर झूले पलना। अरे मथुरा हरि ने जन्म लियो है, मथुरा, अरे मथुरा हरि ने जन्म लियो है,
वसुदेव के लालना नगर झूले पलना। अरे कौन सी मैया की जन्म लियो है, कौन सी, अरे कौन सी मैया की जन्म लियो है, कौन सी, और कौन के बाजे ललना नगर झूले पलना। वसुदेव के लालना नगर झूले पलना। अरे देवकी मैया की जन्म लियो है, देवकी, अरे देवकी मैया की जन्म लियो है, देवकी, और यशोदा के बाजे ललना नगर झूले पलना। वसुदेव के लालना नगर झूले पलना। सखियां बोली अरे काहे के जे बनी रे पालना, काहे, अरे काहे के जे बनी रे पालना, काहे, और काहे के फुनना नगर झूले पलना। अरे चंदन के जे बनी रे पालना, चंदन, और रेशम के फुनना नगर झूले पलना। वसुदेव के लालना नगर झूले पलना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज अब भगवान कन्हैया 27 दिन के हुए हैं तो नंद बाबा यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न है। महल में बहुत सुंदर अष्टमी यज्ञ को रखा है, जिस यज्ञ में उस जोनार में शामिल होने के लिए सभी ग्वाल वालों के लिए निमंत्रण भेजा, सभी सखियों के लिए निमंत्रण भेजा है। सभी सखियां यशोदा मैया के महल में आती हैं, कन्हैया के दर्शन पाती हैं। कन्हैया भी पालने में लेटे हैं, पीले वस्त्र धारण किए हैं, आंखों में काला काजल है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। सखियां कन्हैया के दर्शन पाती हैं और इसी बीच में जब संकटासुर कन्हैया को मारने के लिए पहुंचा है तो उस संकटासुर ने क्या देखा कि इसी बीच में मैं जाकर के कंसराज के काल को खत्म कर दूंगा, क्योंकि यशोदा मैया के महल में बड़ी भीड़ भाड़ लगी है और ऐसी भीड़ में जाकर के किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और मैं कंसराज के काल को खत्म कर दूंगा। आज वही संकटासुर जो भगवान कन्हैया पालने में लेटे हैं, संकटासुर जाकर के पालने के पास में बैठ गया। कन्हैया की नजर जैसे ही उस राक्षस के ऊपर पड़ी है तो कन्हैया देख करके उस राक्षस को मुस्कुराने लगे। कन्हैया सोचने लगे बाजी वाह मामा, तुम्हें अभी भी चैन नहीं पड़ रहा है। कन्हैया ने मन में विचार किया मुझे इस राक्षस का उद्धार करना है। बताया है कि जब संकटासुर भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा है तो कन्हैया ने पालने में लेटे ही लेटे अपने पैर को इतना बड़ा किया कि पैर के द्वारा उस संकटासुर राक्षस का वध कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बताया है कि ये जो संकटासुर था ये इसको भी श्राप लगा हुआ था। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका